सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन, बाबा साहब के चरणों में नमन, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों के चरणों में नमन। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मैं आज चर्चा करूंगी बाबा साहब के ऊपर चर्चा करती हूँ। जब भी मैं चर्चा करती हूँ तो अपने महापुरुषों के ऊपर चर्चा करती हूँ, क्योंकि मेरे महापुरुष ने इतना संघर्ष करके आज हम लोग को यहाँ तक ला के पहुँचाए हैं भाई बहन। तो हम लोग अपने महापुरुषों को संघर्षों के नहीं समझ रहे हैं। सभी भाई बहन जहाँ भी रहें, जिस हाल में रहें, बाबा साहब को मिशन को लेके आगे बढ़ें। खासकर मेरी महिलाएं अभी भी अंधविश्वास में भटकी हैं। अंधविश्वास से बाहर निकलिए। बाबा साहब हम लोग को हाथी में जो बेड़िया थी, पैर में जो बेड़िया बनी थी, बाबा साहब सब कुछ हम लोग को तोड़ दिए। कब का हम लोग मानसिक गुलाम बने हुए हैं। बाबा साहब का जन्मदिन आ रहा भाई बहन, तो हम लोग बाबा साहब को जन्मदिन पर केवल याद करते हैं। ऐसा ना करें। बाबा साहब चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ कर देते, लेकिन बाबा साहब चैन से बैठे नहीं जब तक हम लोग का अधिकार नहीं दिला दिए। बाबा साहब पढ़ाई करते थे, फिर भी बाबा साहब हम लोग के बारे में सोचते रहते थे, दिन रात सोचते रहते थे। बाबा साहब के 4-4 बेटे बेटी वरदान दे दिए। बाबा साहब कुर्बान दे दिए। बाबा साहब खाली समाज के लिए लड़ाई लड़ते रह गए। तो बाबा साहब पर अपना पढ़ाई नहीं छोड़े, पढ़ाई जारी रखें। उनको पता था कि मैं अगर पढ़ूँगा नहीं, लिखूँगा नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो बाबा साहब मेरे महान थे। और जो हम लोग को भाग्य में कहते हैं ना कि नसीब ना साथ दिया तो मैं क्या करूं। नसीब बनाने वाले हम लोग को मेरे बाबा साहब हैं। हम लोग का कर्म बनाने वाले मेरे बाबा साहब हैं। जन्म के दाता माता पिता हैं, लेकिन भाग्य की विधाता बाबा साहब हम लोगों को हैं। तो हम लोग बाबा साहब को मिशन को लेके आगे बढ़ें। और हर दिन, हर एक दिन जो बीत रहा है, हम लोग बहुत कीमती चीज़ बीत रहा भाई बहन, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब वही तो बता रही हूँ बार बार, बाबा साहब दिन रात एक कर करके हम लोग का अधिकार दे। आज अपना अधिकार हम लोग खुद ख़त्म कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब शिक्षित नहीं हो रहे हैं, हम लोग संगठित नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग का अधिकार छिनाया जा रहा है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो भाई बहन किसी के बल पे ना रहें, किसी के बल पे बैसाखी ना बने। अपना काम स्वयं करें, खुद अपना काम करें। महिलाएं कहती हैं मेरे पास समय नहीं है। मेरी बहन समय निकालना पड़ता है। सारी महिलाएं पास नहीं है, सारे पुरुषों के पास समय नहीं है। समय निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने ही लिए ज़िंदगी जी के रह जाएंगे तो जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब बाबा साहब हम लोग के इंसान बना के चले गए हैं, तो हम लोग बाबा साहब को मिशन को लेके आगे बढ़ें। अपना अधिकार हम लोग जानें, हम लोग का कैसे अधिकार मिला है, अपना इतिहास जानें। हम लोग बाबा साहब किस तरह से अधिकार दिलाए, कितना संघर्षों के साथ बाबा साहब इतिहास हम लोग का रच के चले गए। बाबा साहब इतने साधारण इंसान नहीं थे भाई बहन। विश्व में बाबा साहब को कौन नहीं जानता है, लेकिन बाबा साहब को काम को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। बाबा साहब कितना हम लोग का अनमोल रत्न दे के चले गए। बाबा साहब ये जीवन हम लोग का पशु से बेहतर था, बाबा साहब इंसान बना दिए। तो बाबा साहब के विचार को हम लोग समझें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, भगवान बुद्ध को धर्म को अपनाएं, अंधविश्वास से दूर रहें, बच्चों को शिक्षित करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। और जहाँ भी रहें, जिस हाल में रहें, माता रमाबाई हम लोग अच्छी साड़ियाँ पहन के आज आप लोग के सामने घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। कहते हैं कि हम अपने आप से खरीदे हैं। मेरे माता रमाबाई का बलिदान है, मेरे माता रमाबाई का संघर्ष है, माता रमाबाई का खून पसीना है। माता रमाबाई फटी लुगरी पहन करके अपना जीवन बिताई कि मेरा समाज जैसे मैं कष्ट में हूँ, इससे मेरा समाज ना रहे। बाबा साहब पढ़ाई करते थे। माता रमाबाई गोबर बीन करके इकट्ठा करके और उपली बना करके बेचती थी और अपना गृहस्थी भी चलाती थी। और बाबा साहब को उसमें से बाबा साहब को पढ़ने के लिए भेजती थी। पैसा 2 पैसा रहता था, 1 पैसा के घर चलाती थी, 1 पैसा बचा के बाबा साहब के लिए रखती थी। मेरी माता रमाबाई जो है हम लोग के लिए इतना संघर्ष करके गए, हम लोग उनके संघर्षों के नहीं जान रहे हैं। सावित्री बाई फुले, आज हम लोग 2 शब्द बोल ले रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले। हम लोग को 2 अक्षर पढ़ने का जो मिला तो नारियों का, तो ये माता सावित्री बाई का देन है कि माता सावित्री बाई अगर नहीं पढ़ती, ज्योतिबा फुले माता सावित्री बाई अगर नहीं पढ़ाते तो शायद हम लोग नहीं पढ़ पाते। तो महिलाओं के लिए संघर्ष पढ़ाई लिखाई किए माता सावित्री बाई फुले ने की है। उन्होंने कोई नहीं जानता, अभी भी कोई नाम लेना नहीं पसंद करता है। माता सावित्री बाई कौन है, मैं बहुत लोगों से पूछी, किसी को पता नहीं माता सावित्री बाई कौन है। शिक्षा की देवी हम लोग की माता सावित्री बाई हैं। सभी महिलाओं की शिक्षा की देवी
माता सावित्रीबाई फुले हैं, नहीं महिलाएं की कोई औकात नहीं था। जिस समय माता सावित्रीबाई पढ़ाने जाती थी उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाता था, फिर भी माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया और छोड़ा नहीं। आज देखिए हम लोग का फल मिल रहा है। वो अपमान उन्होंने सहा और फ़ायदा हम लोग हो रहा है। महिलाओं के लिए पहला स्कूल पुणे में माता सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले खुलवाए थे। तो हम लोग अपना इतिहास जान नहीं रहे हैं, जानें और समझें और आगे बढ़ें और बाबा साहब संघर्षों के समझे भाई बहन। अपना इतिहास जानें, अपना इतिहास नहीं जान पाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप लोग बाकी तो खुद समझदार हैं। और इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। और बाबा साहब की जयंती आ रही है, सभी लोग एकत्रित होकर के मिशन को लेकर आगे बढ़ें। इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय।